भागा तुम यहाँ को आ जाओ। नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होने वाली धान की रुपाई के बारे में जानकारी दूंगा और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको अपने ग्राम पीपलधार के धान की खेती से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आजकल हमारे उत्तराखंड में धान की रुपाई का सीज़न चल रहा है, जो कि जून के दूसरे सप्ताह से लेके जुलाई के प्रथम सप्ताह तक चलता है। इसमें मई के आखिर में धान की पनीरी लगा दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये धान की पनीरी तो पंजाब और हिमाचल में कहा जाता है, हमारे यहाँ पर इसको बिन करके बोला जाता है। तो ये बिन जब लगभग 10 से 12 इंच बड़ा हो जाता है, उसके बाद इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी की जाती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, मैं इस समय हमारे पीपलधार के सबसे सीनियर और जय जवान जय किसान को मानने वाले श्री भवान सिंह रौतेला जी के खेत में खड़ा हूं और आपको हाथ हिला के आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और उनके साथ हमारे संजय छुपका जी और ये खत्री जी, बलवंत खत्री जी यहाँ पे खेत को तैयार करने में लगे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खेत को तैयार ये ऐसे किस प्रकार किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में खेत में ट्रैक्टर चलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब ज़मीन यहाँ पे खाली होती है, उस समय खेतों को ट्रैक्टर से तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद इसको पानी लगा करके, और जो इनके हाथ में आप देख रहे हैं ये कुदाल पड़ी है जिसमें पंजा बना हुआ है, इसके द्वारा पानी लगा करके और खेत को बराबर किया जाता है। और उसके बाद जब खेत तैयार हो जाता है तो धान की जो पनीरी है, जो बिन है, उसको उखाड़ के ये गट्ठे बनाए जाते हैं। आप देखिए हमारे बच्चे अभी ये गट्ठे उठा करके जहाँ पे रुपाई हो रही है वहाँ पे ले जा रहे हैं। और वहाँ पे जो महिलाएं लगी हुई, अभी मैं आपको उनको भी दिखाऊंगा, वो लगातार खेत में एक लाइन में रुपाई करती जा रही हैं। और जब तक कि मैं उनके पास पहुँचूँ, मैं आपको अपने गांव की भी एक झलक दिखा देना चाहता हूँ। ये हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की प्रसिद्ध उपजाऊ गेवाड़ घाटी का एक प्रसिद्ध लगभग 75 परिवारों का गांव पीपलधार है। इस समय कैमरे में आप इसकी छुपका और रौतेला और खत्री बाखली को देख रहे हुए हैं। और सामने देखिए अब टावर लगा हुआ है, ये मनराल जी के खोड़ में, यानी कि प्लॉट जिसको कहा जाता है। और सामने की पहाड़ियाँ आप ऊपर पीपलधार गांव के बाएं वाली देखिए, जलाऊंधार, उसके बाद पीपलधार, और उसके बाद ये शिवलिंग नुमा जो चोटी है, ये हमारे दीपधार की चोटी है, जहां पर अभी रुपाई के बाद लोग अपने जानवरों को लेकर के कुछ समय के लिए चले जाते हैं, जो कि वहां पे घास इकट्ठा करते हैं और साथ में जानवरों का अच्छा पालन पोषण भी ताज़ी घास के द्वारा हो जाता है। तो ये मित्रों, आप देख रहे होंगे खेत तैयार हो चुके हैं, पानी से भरे हुए हैं। इनमें पानी रोकने के लिए मेड़ बनाई गई है। और मैं अभी आपको जहाँ पे रुपाई हो रही है, रुपाई वाले स्थान पे ले जाता हूँ। और हमारे गांव की जो कर्मठ महिलाएं हैं, वो यहाँ पर रुपाई में लगी हुई हैं। रुपाई यानी एक ही जगह पर नहीं हो रही, रुपाई 4-5 जगह पर हो रही है हमारे गांव में। और क्योंकि सीजन है, सभी को रुपाई करनी है। कुछ खेतों में रुपाई हो चुकी है और जिन खेतों में पानी की कमी है उनमें धान को छिड़क के बो करके गुड़ाई की जाती है।
जैसे मेरे सामने ये जो खेत है ये रुपाई वाला नहीं है, इसमें धान को हल के साथ छिड़क करके बोया गया है। उसके बाद गुड़ाई करके रुपाई भी की जाती है। रुपाई मतलब जो खाली जगह रह जाती है वहाँ पे घनी जगहों वाले पेड़ों को लगा दिया जाता है। और ये गांव के साथ ही बिल्कुल सटी हुई हमारी खेती है। और अभी मैं आपको रुपाई किस प्रकार से की जा रही है, ये तो हमारे पूरे देश में एक प्रकार से होती है भारत में। अगर आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के द्वारिका से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ तक एक ही प्रकार से होती है। और धान के जो छोटे छोटे पनीरी यानी कि जिसको हम बिन कहते हैं उसको उखाड़ के लाके आप देख रहे हैं ये क्यारियों में डाले गए हैं। और हमारी ये मेहनत कश और कर्मठ महिलाएं यानी कि जिसको मातृ शक्ति कहा जाता है, वो एक एक पेड़ करके लिए और बिल्कुल बराबर दूरी पे लगा रहे हैं। अगर आप फीते से भी नापेंगे तो आपको हर पौधे की दूरी बराबर नज़र आएगी। और ये कोई साधारण महिलाएं नहीं हैं, इनमें कोई संविदा वाला टीचर है और सभी ग्रेजुएट हैं, लगभग सभी ग्रेजुएट हैं, हाई स्कूल से कम कोई भी नहीं है। और अपने खेती को अपना गर्व समझ करके अपने परिवार को देखते हुए भी इसमें आशा वर्कर भी हैं, संविदा टीचर भी हैं और इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार से अपने जीवन यापन करने के लिए हमारे पहाड़ की महिलाओं को खेती के अलावा और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और आप देख रहे हैं एक एक पेड़ करके इनके द्वारा लगाया जा रहा है। और ये जो आज का ये पहला खेत था इसमें देखिए लास्ट तक पहुंच चुके हैं। अभी ये बदली करके इसमें दूसरे खेत में जाएंगे और दूसरे वाली क्यारी उसमें अभी ये लास्ट तक पहुंचने वाले हैं। ये छोटी छोटी क्यारियाँ इसलिए यहाँ पर बनाई जाती है, पहाड़ी इलाका है और ढलान वाली ज़मीन होती है तो पानी को रोकने के लिए इसमें मैड़ बना दी जाती है। और हमारे पहाड़ में मातृ शक्ति ही सब कुछ है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा खेती भी की जाती है, जंगल के घास लकड़ी का भी काम किया जाता है, सिलाई कताई बुनाई कढ़ाई में भी ये सभी माहिर और एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। आदमी तो हमारे ज़्यादातर या फौज में हैं या फिर नौकरी पर कमाई के लिए बाहर चले जाते हैं, तो महिलाएं को ही सारा घर अपना संभालना होता है। तो मातृशक्ति को नमन करते हुए और इनकी इस रुपाई की जो कला है, जो विद्या है, जो निपुणता है, जो इनकी योग्यता है उसको दिखाते हुए और मैं अब आपको वापस आगे की तरफ ले जाता हूं। और लास्ट में इसके खेत को तैयार करने वाली पार्टी, जिनका कि मैंने आपको पहले भी परिचय दिया था, भवान सिंह रौतेला जी का खेत है। उनके साथ संजय छुपका और बलवंत खत्री जी भी लगे हुए हैं। और बाकी ये 2-3 बच्चे आप देख रहे होंगे जो कि पनीरी को उखाड़ करके और लगातार रुपाई करने वालों को सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये हमारी गेवाड़ घाटी बहुत ही प्रसिद्ध और उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर जहाँ सामने आप देख रहे होंगे ऊंची वाली चोटी में भैरवगढ़ी का मंदिर स्थित है, वहाँ से लेकर के सामने कफलिया, ताजपुर और रमना गांव होते हुए चौखुटिया, मासी और द्वाराहाट तक की ये उपजाऊ घाटी, जिसमें 12 महीने गेहूं, धान की फसलें, इसके अलावा हमारी जो लोकल यहाँ के मोटे अनाज की फसलें हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, वो सभी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती हैं। तो मित्रों, ये था धान की खेती को तैयार करना और उसमें रुपाई की आपको मैंने जानकारी दी। अभी सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह से फिर ये धान पक करके कटना शुरू हो जाएगा और उस समय का वीडियो मैं आपको पिछले साल दिखा चुका हूँ। इन्हीं बातों के साथ, इसी जानकारी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन सिंह जोशी आपको अपने गांव पीपलधार के खेती से और इसका रुपाई का वीडियो जो मैंने दिखाया उसको आपके देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर दिखाया। और इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।
जय जवान जय किसान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ आपको पुनः नमस्कार। जय हिंद।